मैं ज्योतिषाचार्य अनंत कुमार मिश्र अभी शाक्तों के परम धाम माता शारदा के दरबार आया हूं और सोचा हूं कि यहां के रमणीय स्थल का दर्शन आप सभी को करा सकूं। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। आरंभ करने से पहले मैं आप सभी से बताना चाहूँगा कि बगैर भगाए हुए संपूर्ण जानकारी को देखें और यदि जानकारी आप सभी को पसंद आए तो अपने संपर्क में साझा अवश्य करें। यूँ तो भारतवर्ष के प्रत्येक गांव, नगर, शहर में देवी देवताओं का निवास माना जाता है। फिर भी भारतवर्ष में 5 संप्रदाय हैं जिनमें शैव, शाक्त, वैष्णव, शौर तथा गणपत्य संप्रदाय का विशिष्ट स्थान है। उन्हीं में शाक्त धर्म के अनुयायियों के देवी पुराण के अंतर्गत 51 शक्तिपीठ का उल्लेख प्राप्त है जो कि जगत विदित है, तथा देवी भागवत के अनुसार 108 शक्तिपीठों का उल्लेख है। उन्हीं शक्तिपीठों में 51 शक्तिपीठों की विशिष्टता बतलाई गई है। आप सभी देख रहे होंगे, मैं थोड़ा सा बाहरी परिसर से वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूं ताकि आप लोग स्थल को देखें कि बाहर से देखने में माता शारदा के देवी धाम तीर्थ कैसा दृष्टिगोचर होता है। आप देख रहे होंगे माता रानी का स्थान ऊपर है, झूले भी लगे हुए हैं और पद यात्रा करने के लिए भी मार्ग बने हुए हैं। चूंकि मैं प्रवेश किया हूं अपने मित्रों के साथ, तो मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं अपना YouTube चैनल के लिए रिकॉर्डिंग करूं ताकि जो हमारे दर्शक बंधु हैं, जो लोग आए हैं, उनके लिए तो अच्छा ही रहेगा कि दोबारा देख लेंगे, और जो नहीं आए होंगे वे लोग भी स्थल को दूर से ही नमन करेंगे। क्योंकि जितने भी शक्तिपीठ हैं उनकी कथाएं देवाधिदेव महादेव तथा माता सती से जुड़े हुए हैं। आप सभी को ज्ञात होगा कि जब दक्ष ने भगवान महादेव का अपमान किया, अपने यज्ञ में प्रजापति बनने के उपरांत देवाधिदेव महादेव को भाग नहीं दिया, उस समय शक्ति स्वरूपा माता सती ने यज्ञशाला की यज्ञाग्नि में अपने आप को अर्पित कर दिया कि हे दक्ष, हे मंदमती, तुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मैं तुम्हारी पुत्री हूँ और शिव को पति के रूप में तुम्हारी पुत्री होने के कारण हमने प्राप्त किया है, इसलिए मैं तुम्हारे इस शरीर को ही तुम्हें वापस कर देती हूँ तुम्हारे ही यज्ञ अग्नि में। जब देवाधिदेव महादेव को सूचना मिली, जब यज्ञशाला में पहुंचे, तो उन्होंने सती के अर्धजले शरीर को प्राप्त किया और उस शरीर को लेकर के पागलों की भांति ब्रह्मांड में विचरण करने लगे। ऐसा प्रतीत हुआ कि महाप्रलय का आगमन हो चुका है। उस समय भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र के द्वारा सती के शरीर को देवी भागवत के अनुसार 108 भाग में और देवी पुराण के अनुसार 51 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ऐसी मान्यता है कि जहां जहां उनके अंग प्रत्यंग गिरे वहां वहां शक्ति के धाम हो गए। शक्ति धाम शारदा पीठ मैहर में जगह है। तमसा नदी के किनारे बसा हुआ मैहर नगर अपने आप में वीरों के लिए जाना जाता है। आला, उदल, अर्वाचीन योद्धा रहे हैं और भी यहाँ पर पाल वंश से लेकर के विभिन्न प्रकार के राजवंशों ने शासन किया, बुंदेलों ने शासन किया और यहाँ के योद्धा अपनी वीरता के लिए जाने जाते हैं। तो माता सती का जो हार था वह यहाँ गिरा। बिहार, यूपी में, मध्य प्रदेश में विभिन्न जगहों पर माई शब्द भी माता के लिए संबोधित किया जाता है। तो माई का हार गिरा, इसलिए इसे मैहर के नाम से संबोधित करते हैं। दूसरा प्रमाण यह भी मुझे प्राप्त हुआ कि माता सती के ऊपर का जो होठ का हिस्सा था वह भी यहाँ गिरा था। तो आगे मैं क्रमशः दिखाने की कोशिश करूंगा, तब तक आप सभी चैनल पर बने रहें। जब माता शारदा देवी के धाम तीर्थ में प्रवेश करते हैं तो आप सभी देख रहे होंगे यहाँ एक द्वार बना हुआ है और यहाँ से हम आगे बढ़ते जाते हैं। और यहाँ से रोपवे मार्ग बना हुआ है और इधर से पैदल चलने के लिए, पैदल यात्रियों के लिए बना हुआ है। ऐसे श्रद्धालु भक्त जो श्वास, दमा, बीपी, ब्लड प्रेशर तथा जीर्ण डायबिटीज के मरीज हैं, जिनका स्वास्थ्य स्वतंत्र रूप से सीढ़ियाँ चढ़ने की अनुमति नहीं देता है, वे कृपया सीढ़ियों से प्रवेश न करें। तो उनके लिए सामने से गाड़ी ले जाने के लिए मार्ग बना हुआ, थोड़ा सा दूरी पड़ता है
और जस्ट बगल से पैदल मार्ग बना हुआ है, तो हम लोग पैदल मार्ग से प्रवेश करेंगे। कुछ इस प्रकार से आपको दृश्य यहाँ का दिखाई देगा। शारदा प्रवेश द्वार जो है आप सभी देख रहे होंगे, यहाँ से प्रवेश द्वार है। हमने पता किया कि बैग इत्यादि कहाँ रखेंगे, तो उन्होंने बताया है कि मेला परिसर जब लगता है उस समय एक अलग से बना हुआ है, लेकिन वैसे आप कहीं दुकान पर भी सामान लेंगे तो अपना बैग इत्यादि जमा कर सकते हैं। इस प्रकार से ब्रैकेटिंग लगी हुई है। हम लोग थोड़ा सा ब्रैकेटिंग से बाहर से इस समय चल रहे हैं और हम दरबार के सन्निकट पहुंच चुके हैं। जैसा कि आप यहाँ का लोकेशन देख रहे हैं और आप सभी देख रहे होंगे, एक जो बुजुर्ग लोग हैं जो चलने में असमर्थ हैं, उनके लिए पालकी लगी हुई है, उस मार्ग से भी लोग जा सकते हैं। मैं ज्योतिषाचार्य अनंत कुमार मिश्र अभी शक्तिपीठ शाक्तों के परम धाम माता शारदा के दरबार आया हूं और सोचा हूं कि यहाँ के रमणीय स्थल का दर्शन आप सभी को करा सकूं। माता शारदा का परम धाम हर किसी के मन को भाता है। वैसे तो प्रत्येक मनुष्य के हृदय को स्पर्श कर जाता है। यहाँ से दर्शनार्थी यात्रा प्रारंभ करते हैं। क्योंकि मैं भी माँ शारदा के द्वार पर आया हूँ और यहाँ देखते होंगे, इसको पालकी बोलते हैं। ये जा रही है। ये जो बुजुर्ग हैं जो चलने में असमर्थ हैं, उनके लिए बनाया गया है। हमारे साथ सौरव त्रिपाठी जी आए हुए हैं, उनके साथ हम आए हुए हैं, सामने बैठे हुए हैं, आप सभी देख रहे होंगे। सबसे पहले मैं यहाँ की जो बेसिक जानकारी है उससे आप सभी को जोड़ना चाहूँगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक तथा शेयर अवश्य करें। तो आप देखेंगे यहाँ दुकानें लगी हुई हैं। दिव्य प्रसाद जो है यहाँ से प्राप्त होता है और यहीं से हम यात्रा को प्रारंभ करते हैं। इसी क्रम में मैं आपको जो है सीढ़ी से यात्रा करूंगा। प्रथम सीढ़ी पर हूँ, आप यहाँ देखेंगे सीढ़ियों का नंबर लिखा हुआ है, कितनी सीढ़ियाँ हैं आप सभी देख सकते हैं। क्रमशः सीढ़ियों का क्रम आगे बढ़ता जाता है। तो इससे पहले हमारे साथ आए हुए हमारे परम मित्र जिनके हम ठहरे हुए थे, सौरव त्रिपाठी, जो कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय से आचार्य की उपाधि प्राप्त किए हैं और लोकल यहीं के रहने वाले हैं। चूँकि मैं यात्रा को प्रारंभ तो किया हूँ, लेकिन इनसे चूँकि यहाँ के लोकल हैं और ब्राह्मण समाज से हैं, हमारे चक्कर में इनको काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा और यहाँ कुछ दिख रहा है। और इस प्रकार से मैं कोशिश करूंगा कि आप जो है हम सभी को जानकारी देंगे। तो सौरव त्रिपाठी जी, प्रिय मित्र जी, जय माँ भवानी। जय माँ भवानी, जय माँ शारदे। आपका हार्दिक अभिनंदन है। ये जो चरण पादुका के बारे में आप बताए हैं, थोड़ा सा जानकारी हमें प्रदान करें ताकि हमारे जो दर्शक बंधु हैं, कितनी सीढ़ियाँ हैं और क्रमशः कितने बाद जो है प्रणाम करने होते हैं, क्या इसकी विधि है पद यात्रा करने की, तो कृपया हम सभी को इस जानकारी से अवगत कराएं। ये प्रथम चरण है। यहाँ पर जब आप अभिमान रहित ये प्रणाम करेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कैसे सीढ़ियाँ अपने चढ़नी। 3 क्रम है, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप और तीसरा स्टेप जी। इसके बाद माँ शारदा भवानी का आएगा जी और मैहर माई का हार जी। इस कारण माई का हार, शक्तिपीठ में माई का हार यहाँ पर गिरा था जी। इस कारण इसका पहले नाम था माई हार, फिर मैहर पड़ा, हम इसका नाम है मैहर, जो जिला के रूप में है। दर्शक बंधुओं, मैं आपको सूचित करना चाहूँगा कि इसके पहले आपको हमने बताया था अपने ब्लॉग बनाते समय कि माई का हार, जैसे कि पूर्वांचल या मध्य प्रदेश, जहाँ भी हिंदी भाषी प्रदेश हैं, भारतवर्ष के विभिन्न प्रदेशों में माता को माई शब्द से भी संबोधित करते हैं। जय जगदम्बा माई, जय काली माई, जय दुर्गा माई, ऐसे भी संबोधित किए जाते हैं। तो इन्होंने जैसा कि बताया, चूँकि शास्त्रीय जानकारी के आधार पर भी बताएंगे और जो यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, इस नाते इनको जो जानकारी होगी वो यथार्थ जानकारी होगी। हर शक्तिपीठ में शक्ति की उपासना होती है, पर यहाँ पर मूर्ति की उपासना होती है, हार की उपासना नहीं होती, हार के दर्शन नहीं होते। और ये उतना तेज है कि यदि उसके दर्शन समकक्ष कर लिया जाए तो हो सकता है सामने वाला व्यक्ति भस्म हो जाए जी। तो इसलिए मूर्ति के दर्शन होते हैं, हार के दर्शन नहीं होते हैं। समझ गए। मतलब जो माता शक्ति के जो हार यहाँ पर गिरे हुए थे, वही जो है आपका जो है हार नाम से माई का हार जो है
इस नाम पर वो है। यहाँ की जो नदी है तमसा के बारे में सुना हूँ कि तमसा के नदी तट पर मैहर नगर जो है अवस्थित है, और यहाँ के योद्धा जो है कभी भी परास्त नहीं हुए हैं। जो प्रेम से करता है उसे प्रेम से पेश आते हैं, जो तेजी से आता है उसको तेजी से माता की कृपा के कारण जो है शक्ति के उपासक यहाँ से बाहर कर देते हैं। क्या यह सत्य है मित्र जी? बिल्कुल सत्य है। ये त्रिशक्ति पीठ है। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती का रूप है जी शारदा का नाम सरस्वती है जी स्वयं लक्ष्मी का स्वरूप है, और मूर्ति काली है इसलिए काली का स्वरूप है जी और ये 3 तंत्र क्षेत्र में है, कामाख्या, तारा और शारदा, और 3 पर्वत है, विंध्याचल, वैष्णव और शारदा जी ये ज्ञान की देवी भी है जी। तो जो सामने वाला जो पर्वत दिख रहा है वो कौन सा पर्वत है? ये विंध्य पर्वत है पूरा। अच्छा, जो हमारे यहाँ काशी क्षेत्र में और विंध्याचल जी। क्षेत्र में जो पर्वत और ये जो पर्वत है माता जहाँ विराजमान है ये त्रिकूट पर्वत है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और आला उदल चित्रकूट के थोड़ा आगे महोबा के महोबा के जी जी आला उदल जो महोबा के रहने वाले थे, और वो माता जगदम्बा के परम भक्त थे, माँ शारदा के परम भक्त थे, और उन्होंने जो भी लड़ाइयाँ लड़ी किसी भी युद्ध में जो है परास्त नहीं हुए, उनको पराजय लाभ नहीं प्राप्त हुआ। नहीं, ऐसी बात नहीं है। और माता भगवती ने कहा था कि हमें विश्व परिक्रमा लगानी है जी। तो माता भगवती ने यहाँ पर आकर रुक गई थी जी और कहीं कि अब हम दर्शन नहीं करेंगे जी। उन्होंने कहा कि वरदान मांगिए जी आला से। जी तो आला ने कहा हम दोनों अमर हों। जी उसने सोचा कि हम और हमारा भाई अमर हो। जी और वस्तुतः वो दो का मतलब होता है, मतलब मैं और मेरी पत्नी। जी तो माता भगवती ने वरदान आला को दिया कि तथास्तु। जी तो आला और आला की पत्नी अमर हो गई, जी परंतु जो उदल था वह युद्ध में मारा गया। जी जी तो आला आज भी प्रातः दर्शन पूजन करता है उनका। जी जी। पहला दर्शन और पूजन वही करता है। उनको परम शाक्त भी माना जाता है। देवी के परम उपासकों में आल्हा का विशिष्ट स्थान है। इस जगह की महिमा और तीनों पर्वतों के बारे में जानकारी प्रदान किए हैं, तो इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। और दर्शक बंधु, जैसा कि ब्लॉग के स्टार्ट में मैंने बाहरी क्षेत्र से आप सभी को दिखाने की कोशिश किया था, यहाँ की जो बेसिक जानकारियाँ हैं, जो सामान्य जानकारियाँ हैं, चूँकि बहुत सारी जानकारियों को या विस्तार के साथ यदि चर्चा किया जाए तो देवी की महिमा के विषय में सृष्टि के जो देवगण हैं वे भी इनकी महिमा का बखान नहीं कर सकते हैं। सहस्त्रोत्थान के द्वारा शेषनाथ भी नहीं कर सकते हैं, भरत जी भी नहीं कर सकते हैं। तो हम सभी तो सामान्य जीव हैं, इसलिए माँ भवानी के हम परम दर्शन लाभ को सर्वप्रथम प्राप्त करेंगे। जो हम सीढ़ियों से पद यात्रा कर रहे हैं उसको आप सभी को अंतिम छोर तक दिखाने की कोशिश करें। तब तक चैनल पर बने रहें। क्रमशः हम आगे बढ़ रहे हैं। चढ़ाई है और माता की इच्छा होगी तभी इनका हम दर्शन कर सकते हैं। जगह जगह के दर्शनार्थी यहाँ पर आए हुए हैं। हालांकि आज मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आज जो है दिन बुधवार है। एक तरफ से आने का है, एक जगह से जाने का है, लेकिन लोग जो है अपने हिसाब से यात्रा कर रहे हैं। हम आ गए हैं सीढ़ी नंबर 185। आप देख रहे होंगे 315 है। और ये देखिए छोटे छोटे बालक लोग जो है ये भी जो है कितना दिव्यता से दर्शन करने जा रहे हैं। आप सभी देख रहे होंगे। अभी इधर जो यात्रियों के लिए जो है जल पीने की व्यवस्था है, जिन्हें प्यास लगती है, बहुत अच्छी व्यवस्था है। आप सभी जब कभी भी आएंगे तो श्रद्धा भक्ति मूल होनी चाहिए। समस्या का समाधान माता के माध्यम से निरंतर से चला आ रहा है। हम लोग इस रोड को आगे से क्रॉस करके और सीधे चढ़ेंगे। तो इस प्रकार से हमें आगे बढ़ना है, तो चैनल पर बने रहें। काफ़ी ऊंची चढ़ाई है, लेकिन माता की श्रद्धा भक्ति ही यहाँ तक पहुँचा सकती है। सामने से आप देख रहे हैं आगे बढ़ते चल रहे हैं, और नीचे तो आपको जो है पूरा शहर दिखाई देगा। आप सभी देख रहे होंगे। अभी पूरी ऊंचाई पर जाएंगे तो आपको दिखाएंगे पूरे शहर को एक बार। और पहले हम यात्रा को जारी रखते हैं। प्रेम से बोलिए मैहर वाली भवानी की जय। और यहाँ से आप देख रहे होंगे कैसे कैसे जाना है आगे। काफी प्रयास के बाद 866 इतना तक आ सके हैं। आगे कोशिश करते हैं आगे बढ़ने की। साथ में जो लोग थे वो लोग थोड़ा पीछे रुके हैं। हमें तो इनका दर्शन करना है। माँ का वो बुलाई हैं तो दर्शन भी देंगी, ऐसी मेरी आस्था है। यहाँ जगह जगह जिन लोगों ने अपना कार्य कराया है उन्होंने अपना नाम भी करने को
प्रस्तुत किया है। भारतवर्ष आप देख सकते हैं अलग ही प्रकार के श्रद्धालु हैं जो कि शरीर को दंडवत करते हुए यात्रा कर रहे हैं। प्रेम से बोलिए माता रानी की जय। इसी क्रम में हम 10.5 नंबर पर पहुंच चुके हैं। यहाँ दिव्य द्वार है। प्रेम से बोलिए शारदा मैया की जय। आप सभी देख रहे होंगे यहाँ भीड़ किस प्रकार से उमड़ी हुई है। आज हालांकि बुधवार का दिन है, फिर भी आप यहाँ से देख सकते हैं संध्या बेला की आरती का समय हो गया है और हम सभी यहाँ पर आ पहुँचे हैं। भीतर नृसिंह भगवान का विग्रह है, महाकाली महालक्ष्मी और श्री पार्वती परिवार हनुमान जी का विग्रह है। और यहाँ से मैं बाहरी शहर के बाहरी क्षेत्र को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देख रहे होंगे नीचे शहर है, मैहर शहर आपको पूरा जगमग जगमग दिख रहा होगा। मैं थोड़ा सा कैमरे को जूम करता हूँ, आपको ऐसा लगेगा कि आप आकाश में देख रहे हैं। आशा करता हूँ कि हमारे द्वारा प्रस्तुत जानकारी आप सभी को पसंद आई होगी। चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय मां भवानी, जय मैहर वाली मैया, जय शारदा भवानी, साचे दरबार की जय।